में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने गृहस्थ में थोड़ा ज़्यादा उलझ जाता है। इसलिए रोज़ मुरली सुनना, रोज़ अच्छी अच्छी बातें हमारे पास आ जाए, वो बहुत आवश्यक होता है। मैंने बहुत बार क्लासेज में कहा कि मुरलियों से बहुत सारी सुंदर बातें अलग से लिख के रखो। 25 मैं तो बहुत लिख के रखता आया हूँ जीवन में, 50 उन्हें पढ़ते रहेंगे तो ये सुंदर बातें स्मृति में रहेंगी, नहीं तो भूलती हैं। हमें भूलती हैं, आपको भूलती हैं, सबको भूलती हैं। अगर अच्छी बातों का अभ्यास न किया जाए तो वो विस्मृत होती है। वो अच्छी बात है और बहुत सरल। जब भी मुश्किलात आए, अब बोलो कईयों के घर में लिखा होगा स्लोगन, इतना बड़ा लिखा रहता है ना, जब भी मुश्किलात आए, इसका मतलब किसी के घर में नहीं है, अब ले जाना शांतिवन से। तो कहना दिल से, मेरा बाबा मीठे बाबा, लाडले बाबा, आ जाओ। आ जाओ ऐसे नहीं कहा था, बहुत धीमी गति से, दीन भाव से, आ जाओ भगवान, ये नहीं। बाबा के शब्द मुझे याद है, मैं तो सम्मुख सुने, आ जाओ, आओ मदद करो। इसमें क्या छुपा हुआ है? अधिकार, प्यार भी। तो अब लास्ट लाइन जो सुनाएगा वो बुद्धिमान। हाँ वाह, बुद्धिमान बैठे मुंबई के तो बहुत सारे। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। कितनी सुंदर बात है। ऐसी पालना किसी की हो सकती है? महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कह दे आपको कुछ भी हो जाए, ये मेरा फोन नंबर है, बस एक रिंग कर देना, फिर मैं जानूं और वो जाने, तुम निश्चिंत। यहाँ किसने कह दिया? स्वयं भगवान ने कह दिया, मैं हूं तुम्हारे लिए, मेरे पास आ जाओ, बस हो जाएगा काम पूरा। तो हमें बहुत विश्वास भी चाहिए और इन चीज़ों को स्मृति में भी रखना है। होता यही है कि समस्या अगर एक के बाद एक आने लगे, सब कुछ भूल जाता है। इससे यदि कोई संभलना सीख ले, मैं क्लास नहीं करा रहा हूं, समझ जाओ भाई, विशेष रूप से ध्यान दें, इनसे संभल जाएं। ये नहीं एक के बाद एक समस्या आ रही है तो परेशानी बढ़ गई और सब कुछ भूल गया। ये भूल गया कि बाबा भी मदद देने को तैयार है, ये नहीं भूलना है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता। अब आप यहाँ आए हैं, संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान जो महान तीर्थ बनने वाला है, कि बाबा ने कहा था मुंबई से और यहाँ तक लाइन लगेगी, मतलब सारी ट्रेन ही उनसे भर के आया करेंगी जो यहाँ आएंगे। तो कम से कम कोई भी 5 बात अपने साथ सदा रख लो। मैं तो कुछ ऐसी माताओं को भी देखा जो एक एक बात ही रख लेती हैं, भाई आगे हो जाओ थोड़ा, अभी लेट वाले आ रहे हैं, थोड़ा 2-2 फुट आगे हो जाओ। कोई कोई माताओं को मैंने देखा, बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग, बिना पढ़ी लिखी, एक ही बात से मस्ती भरा जीवन जी रही हैं। बाबा बैठा है ना, अब बोल में भी उनके पता चलता है कि उनको नशा है इस चीज का। बाबा बैठा है ना। अभी मैं कहीं गया था तो एक 85 साल की माता है जो फाउंडर थी सेंटर की, कभी अब से 50 साल पहले, और एक ऐसे परिवार की जो बड़ा सम्मानित। तो फिर कष्ट विघ्न तो बहुत आते हैं, पैसा भी नहीं देते थे, बहुत पैसे वाले उसको पैसा नहीं देते थे। मेरे पास ही बैठी थी, उसका भी सम्मान किया था। कहा बस मुझे तो नशा रहता है, बाबा मेरे साथ है, और कुछ उसको ज़्यादा याद नहीं। बहुत बुजुर्ग हो गई, 85 साल। एक ही बात ने उसको चेतन बनाया हुआ है, चेतना में जागृत। तो 5 कोई बातें रख लो।
एक तो यही जो मैंने कही, बाबा ने कही, मैंने याद दिलाई। बाबा की आवाज आने लगे, बुलाओ, कहो। और इसमें मुझे याद रहता है उन दिनों ये बाबा ने बहुत लहर चलाई कई साल, जब बाबा देखता है कि बच्चे 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं मदद के लिए, तो सोचते हैं अब इनके लिए क्या करें। देखो कितनी गहरी बात है, दिल को छू जाने वाली। भगवान दोनों ब्रह्मा और शिव बाबा ऊपर बातें करते होंगे, ये हमारे पास नहीं आते, देखो वहां जा रहे हैं जहां से कुछ नहीं मिलेगा। करते होंगे ना दोनों बात। अब हम पक्का कर दें, ऐसे ही ड्रामा की कुछ बात पक्के कर लें जो आपको पसंद हो। ड्रामा कल्याणकारी है या वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। जैसे अभी यूक्रेन में बहुत सारे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आग लग रही है, कई हमारे लोग अरे क्या हो रहा है, आग, धुआं ही धुआं, घुट रहे होंगे लोग। मैंने कहा भगवान ने क्या कहा याद करो, बम्बोर को तो झूठ मूठ बोल दिया क्या उसने? तो ये तो होना ही है भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो सद्बुद्धि काम नहीं करेगी कि झुक जाओ, अब तो वही बुद्धि काम करेगी, ये करो, ये कर दो, वो कर दो। तो ड्रामा की कुछ बातें याद रख लो, खुद चुन लेना। जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट है, सत्य है। जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। अब ये खेल पूरा हो जाएगा, सब घर चलेंगे, इसको पक्का करते चलो। अब तो भूला हुआ ना कि घर भी चलना है। मैं सच कह रहा हूं या गलत? सबको भूला हुआ कि घर भी चलना है मेरे सहित। क्योंकि जब ये लगन लग जाएगी तो क्या होगा, यहां से कदम उठ जाएंगे, जाना है उसकी तैयारी में लग जाएंगे सब। ऐसे ही थोड़ा ही जाना खाली हाथ के चलो बाबा चलते हैं। भरपूर होकर सब बुराइयों को छोड़कर हम चलेंगे साथ। तो ऐसी और भी कोई बात, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं विनाश काल में आएंगी। एक बहुत अच्छी बात है, सब आत्माओं का अपना अपना कर्मों का खाता है। वो चाहे आपका प्रिय बच्चा हो, बहुत प्यारा, लेकिन कर्मों का खाता तो उसका अपना ही है ना। सबको चुकतू करना है। हमारा उससे प्यार है बहुत, तो हम क्या करेंगे? बोलो अब ये सुंदर बात, बड़ी सरल। उसको वाइब्रेशंस दो, रोज योगदान करो उसको, रोज 1 घंटा करो। ज्यादा ही प्यार है 2 घंटा करो, ये प्यार है ना। और हम मोह में उलझ गए, हाय इसको क्या हो रहा है, क्या करूं, ये क्या हो गया। शिव बाबा को भी छोड़ते हैं लोग, कहीं छोड़ते हैं इस तरह। कर्म ही का खेत खाता उसका, छोड़ रहे शिव बाबा को। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बाबा, जैसे भगत कहते हैं ना, भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये तो कर्मों ने खेल बिगाड़ा है, इसमें शिव बाबा नहीं बिगाड़ता किसी का, वो तो बिगड़ी को बनाने वाला है। तो 5 बातें खुद चुन लेना मुरलियों से, ज्यादा लिख लेना, 10, 15, 20 लिख लो, उनमें से कोई एक भी लेकर चलो कुछ दिन। और जब समस्याएं संसार में बढ़ जाएं, जब खेल बिल्कुल बिगड़ जाए, तब उनमें से 2-4 बात पक्की याद रखना है। बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, भगवान साथ दे रहा है, क्या चिंता है। बाबा की पालना, इस पे और भी मुरली चली है कई बार। 3 रूपों से मिलती हैं। पहला रूप माता पिता, दोनों को जोड़ दें, माता पिता। माता पिता की पहली पालना क्या होती है? प्यार।
जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा रहती है, पति पत्नी लड़ते हैं, उन्हें प्यार मिलेगा? माँ बच्चे के सिर पे हाथ तो फेरेगी पर प्यार नहीं जाएगा। जिस टेंशन में वो है वो जाएगा ना, हाथों से वाइब्रेशंस वही तो जाएंगे। तो प्यार की पालना बहुत बड़ी पालना है। कम से कम 5, 7, 8 साल तक तो वो चाहिए ना। भगवान का प्यार मिल रहा है या कहने की बात है केवल? कैसे मिल रहा है बताओ, कैसे मिल रहा है? मिल तो रहा है, मदद मिलती है और बहुत खुशी रहती है। प्यार के अनेक स्वरूप हैं। किसी को वो सवेरे उठाता है प्यार में, किसी का ऐसा भी होता है उसका नाता अच्छा न भी हो फिर भी देता रहता है प्यार में। उसने भक्ति बहुत अच्छी की हो, कुछ मांगा हो, उसको मदद करता रहता है बहुत। कोई ऐसे भी हैं जो बाबा के कार्यों में ज़्यादा मदद करते हैं तो बाबा उन्हें और ज़्यादा मदद करता रहता है। ये प्यार की निशानी वो जानता है। कुछ बांधेली हैं जो पवित्रता को भी नहीं अपना पाती, उन्हें भी बहुत प्यार करता रहता है क्योंकि वो उसे तो बहुत प्यार करती है ना। और जिनको असली प्यार चाहिए, असली और नकली थोड़ा थोड़ा अंतर है। नकली तो होता नहीं, उसका कम और ज़्यादा, उससे देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। जो जितने देह से न्यारे वे उतने ही शिव बाबा के सबके प्यारे। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, देह से न्यारेपन की बात जब आती है तो कई लोग मेरे पास आते हैं, हम तो देह से न्यारे कभी होते ही नहीं। कहा क्यों? 10 साल से ज्ञान में है, क्यों होते ही नहीं? हम तो देह से न्यारे, निकल के चले जाएं इससे बिल्कुल। मैंने कहा फिर तो मुर्दे हो जाओगे, निकल के थोड़ा ही जाना। दूसरी एक माता आई 3-4 दिन पहले ही, देह से न्यारे का। मैंने कहा क्या अर्थ समझती हो? उसने भी यही कहा, मैं देह से न्यारी हो ही नहीं पाती। क्या अर्थ समझती हो? कहा बिल्कुल शरीर शिथिल हो जाए, हाथ भी ना उठे। मैंने कहा तुमने, किसने बता दिया तुम्हें ये? हाथ नहीं उठेंगे, कोई भी राजयोग सीखने नहीं आएगा, तो डेड करते हैं। ये नहीं, एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस, एक स्मृति, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, इसको बढ़ाते चलना है। मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, मैंने ऐसे अनेक तन लिए हैं, छोड़े हैं। ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस होते होते देह का जो अटैचमेंट है, देह से जो आत्मा चिपकी हुई है, वो इसमें रहते हुए इससे डिटैच होती रहेगी। अलग हो जाएं हम, सब कुछ शांत शीतल वो शिथिल हो जाए, वो नहीं। स्मृति, चाहे वो स्वमान की हो चाहे अकेली आत्मा की हो, इसका अभ्यास कर। तो प्यार की पालना बाबा से मिल रही है और वो हमें बहुत प्यार करता है। तो प्यार में क्या कर रहा है? हमें क्षमा दान भी दे रहा है। फायदा उठा लेंगे इसमें। प्यार में हमारी गलतियों को भी ठीक करा रहा है। यही तो प्यार होता है ना सच्चा। मुरलियों में ये बात आती रहती है। तो वो हमें करेक्ट कर रहा है, हमें बल दे रहा है प्यार में, हमारी मदद